हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 4 8th क्लास मैथ। ट्राइदीज है ये पेज नंबर 67 के ऊपर। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल जियोमेट्री, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल खुद करते हैं, मतलब कंपास के हिसाब के साथ रूलर, पेंसिल, इरेजर, इन सब के साथ डायग्राम्स बनाते हैं। क्वेश्चन है अब आपके लिए, एक ही ट्राई दीज है ये इस चैप्टर के अंदर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इफ़ यू नो ओनली द लेंथ पी क्यू एंड क्यू आर। आप एक रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे जब आपके पास सिर्फ दो लेंथ दे रखी है, पी क्यू दे रखी है और क्यू आर दे रखी है। तो ये इजी होगा क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो एक तरीके से जब हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो हमारे पास 5 चीज़ें होना ज़रूरी है जिससे हम एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो 4 तो वे एंगल ही हो गए और 2 ये चीज़ें हो गई, तो 6 हो गई। 5 से तो ज़्यादा चीज़ें हो गई हमारे पास। तो अब हम इसे बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमें जो पी क्यू है वो लेट पी क्यू 6 सेंटीमीटर और जो दूसरी लेंथ है वो हमें गिवन है क्यू आर। ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मैंने ये बड़ी लेंथ लिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। क्यू आर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू 6 सेंटीमीटर और जो रेक्टेंगल है उसका नाम फिर क्या होगा, पी क्यू आर एस। ठीक है, हम इसका एक रफ़ फिगर प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ये मैंने एक रफ़ फिगर बना ली जिसमें मैं ये नीचे बेस में क्यू आर ले रहा हूँ और ये पी हो गया। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। तो हमें क्या करना है, क्यू आर लेना है। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। देखिए पी क्यू ये मिली हुई है आपको, ये मिली हुई है, ये मिली हुई है, ये मिली हुई है, एक एंगल मिला हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपने क्यू आर लिया 8 सेंटीमीटर, 0 पे डॉट लगाई और 8 पे लगाई। ठीक है, क्यू आर। अब आपके पास 90 डिग्री है, आप 90 डिग्री एंगल बनाइए। यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए, साथ ही साथ कीजिए इस चीज़ को। वीडियो पॉज कर दीजिए और फटाफट से सारा सामान ला करके साथ में बनाइए। ज़रूरी है ऐसा, क्योंकि समझने और करने में फ़र्क होता है। ओके, तो इतना करने के बाद यहाँ पर मान लिया ये पॉइंट ए आ गया, डन। इस ए पर उतनी ही रेडियस लेकर के 1 एक आर्क लगाई, इसे नाम बी दे दिया। फिर एक आर्क और लगाएंगे, इसे नाम सी दे दिया। अब आपको करना है ये 0 डिग्री होती है, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री की आर्क है। इस पॉइंट पर 120 डिग्री होगा अगर इसको हम इससे मिला दे तो। अब 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे रख के ये आर्क लगाएंगे। ये डॉट लगा दिया, इसे नाम हम देते हैं डी। इस क्यू को डी से मिलाएंगे
और मान लिया कि ये पॉइंट आया यहाँ पर E, ओके। यहाँ पर Q पे रख करके 6 सेंटीमीटर आपको काटना है, दिखाना है ऐसे कि भाई आपने कंपास का इस्तेमाल किया, प्रकार का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर 0 पे और 6 पे लगा ली मैंने। यहाँ से 6 तक खोलूँगा मैं, सेवन्थ क्लास में आपने ट्रायंगल बनाने सीखे थे और अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल एक स्टेप आ गया। 8th में थोड़ा और अलग होगा कंस्ट्रक्शन का, जिसमें भी आप ट्रायंगल बनाएंगे लेकिन किसी और तरीके से। और 10th के अंदर तो सर्कल्स आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए इसको अच्छे से कीजिए। ओके, ये पॉइंट हमारा आया P, कितने सेंटीमीटर, ये अब सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें गिवन नहीं है, एग्जैक्टली नहीं गिवन, चलिए लिख देते हैं। QR 8 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लेट लिखा हुआ है कि लेट हमने इतनी मेजरमेंट लेट की है। ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ये 6 सेंटीमीटर हमने काट दी। अब नेक्स्ट होगा, या तो आप ऐसे करें कि 8 सेंटीमीटर यहाँ पे खोल करके पहले इतनी ही जो ये 6 सेंटीमीटर आर्क है, यहाँ से यहाँ पर एक आर्क और लगा दीजिए और इतनी खोल करके यहाँ से ये कीजिए। तो अब आप इसको मिलाएंगे तो रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ 90 डिग्री बनाया है ना, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बना दीजिए और यहाँ पर भी 90 डिग्री बना दीजिए। तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा फिर आपका। तो वो काम की बजाय हम इसको ऐसे ही कर दें तो भी आपका बन जाएगा। या फिर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाइए जैसे ये बनाया है, और यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर ऐसे काट दीजिए जैसे आपने ये वाला स्टेप किया है, तो तब भी वो पॉइंट आएगा, उसको आप इससे मिला देंगे। तो कई तरीके हो जाते हैं एक ही सम को करने के। तो ये सबसे मुझे सही लगा, आसान लगा, जिसमें कम काम करना पड़ेगा। सुंदरता बढ़ाने के लिए आप वैसा कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल बना करके, वो फिर दिखने में भी सुंदर लगेगा। ओके, तो कोई एक मेथड नहीं है, कई मेथड हो सकते हैं एक ही कंस्ट्रक्शन को करने के, और इसके केस में ऐसा ही है। PQR और ये पॉइंट आ गया S, ठीक है। तो देखा आपने, हमें दो ही ये दे रखी थी PQ और QR, उससे हमने ये कंस्ट्रक्शन है कर दी। चलिए अब बताइए मुझे, रेक्टेंगल में कितने एंगल 90 डिग्री होते हैं, सोचो। अब रेक्टेंगल की और क्या खासियत होती है, रेक्टेंगल के अंदर उसके अपोजिट साइडें बराबर होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज कई है इसकी, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट क्या चीज़ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हर एंगल 90 डिग्री होता है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको ध्यान में रख करके कीजिए। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है हमारे पास ये, जिसमें हमें एक काइट बनानी है। काइट जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर होती है, जैसे कि ये दोनों साइडें बराबर हो गई और ये दोनों साइडें बराबर हो गई। तो ना तो ये पैरेललोग्राम है ना ये, और ना ही कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस। काइट की फिगर ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक डायगोनल बाइसेक्टेड होता है दूसरे डायगोनल से, दोनों डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। एडजेसेंट साइडें का दो पेयर बराबर होते हैं, जैसे ये वाला पेयर बराबर है और एडजेसेंट साइड ये वाली, और इसकी एडजेसेंट ये है जो तुरंत बाद आ रही है, वही एडजेसेंट कहलाती है। ये दोनों बराबर है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। तो क्या है क्वेश्चन में वो देखिए, कंस्ट्रक्ट द काइट इजी EASY, मतलब हो गया आसान। इफ AY इजकल टू 8 सेंटीमीटर, EY 4 सेंटीमीटर, SY 6 सेंटीमीटर,
विच प्रॉपर्टीज ऑफ द काइट डिड यू यूज इन दिस प्रोसेस। तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, साथ में ये भी आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का आपने इस्तेमाल किया। अगर ऊपर वाले में ऐसा होता तो आप उसमें भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लिख सकते थे कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो पहले काइट अपनी बना लेते हैं, और क्योंकि फिगर दे रखी है तो हम यही वाली जो फिगर है बनाएंगे रफ। 1 2 3 एंगल बराबर सा ही बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हमारा रफ डायग्राम है। हमें जो जो पहले ये इसके लेबलिंग कर देते हैं EYSA, और अब जो दे रखी है वो चीज़ लिख देते हैं। EG के अंदर हमें मिली हुई है AY, ए ये है, Y ये है। AY 8 सेंटीमीटर, ओके। फिर है EY 4 सेंटीमीटर, SY 6 सेंटीमीटर, SY 6 सेंटीमीटर। बस ये 3 चीज़ें हमें गिवन है। अब इसको कैसे कर पाएंगे, तो इसमें सेम जो क्या करेंगे, इसमें एडजेसेंट साइड से इक्वल होती है ना, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये तो 8 ये वाली दे रखी है। तो हम पहले यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाएंगे। AY के ऊपर एक ट्रायंगल ये बनाएंगे जिसके अंदर हमें तीनों साइडें गिवन है, 8 4 एंड 4, और दूसरी तरफ बनाएंगे 8 6 एंड 6, 2 ट्रायंगल बनाएंगे। और प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ऐसा करने वाले हैं। तो देखिए, ये कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उलट दी मैंने मतलब, तो इसको चाहो तो आप उसी हिसाब से दोबारा से उलट करके बना सकते हैं। फिगर ऐसी दे रखी थी तो मैंने ये ऐसे बना दी, लेकिन मुझे ये ऐसे ज़्यादा इजी लग रहा है वो तो टिपिकल दे रखा था EASY नहीं हो सकता है वो भी आसान हो, बना सकते हैं फिर पता लगेगा। ई इस कोने पे EASY, EA 4 EY 4, ये 6 ये 6, ठीक है। इसको मैंने उलट दिया, पतंग हवा में उड़ती उड़ती पलट गई। 8 सेंटीमीटर ले लिया, ये 8 सेंटीमीटर है AY, इसके ऊपर की तरफ 4 सेंटीमीटर, ये मैंने 0 पे लगाई और ये 4 पे लगाई। थोड़ा सा फ़र्क है, एग्जैक्टली लेने की कोशिश कीजिए। और ये प्रकार ना हिलनी नहीं चाहिए, हिल रही है तो दिक्कत होएगी। यहाँ से मैंने ये काटी, ये तो बन ही नहीं रही है। देखिए ये फिगर जो है नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए ट्रायंगल के अंदर ये 8 है 4 है 4 है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लिया कि ट्रायंगल में हमेशा सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये इसमें देखिए इन 2 साइडों का सम 4 एंड 4 8 इससे ग्रेटर होना चाहिए, इससे ग्रेटर नहीं है ना। अब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन होएगी नहीं, क्योंकि आपस में मिलेगी नहीं, मिलेगी यहाँ पे बीचों बीच में मिलेगी। कैसे मिलाए,
वो तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो तीन एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं पॉइंट, वो कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, है ना। सॉरी, जो तीन पॉइंट जो यहाँ पर यहीं पर ये काटेंगे, तीन पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स है वो। नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए तभी ट्रायंगल बनता है, तो इसलिए ये कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकती। हाँ, अगर 4 की बजाय 4.5 होती ना, तब ये हो जाती, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। बाकी थर्ड, सो इन दिस केस काइट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ काइट पॉसिबल नहीं होएगी, बिकॉज, कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट आर इक्वल, इक्वल होती है, और यहाँ पर जो ई वाई है वो बराबर होगी ई ए के बराबर 4 सेंटीमीटर के, ये वाली और ये वाली, और जो ए वाई है वो मिली हुई है 8 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से यहाँ पर सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये वाली जो लाइन है ई वाई प्लस ई ए इज इक्वल टू ए वाई, अब ये लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं। सो इन दिस केस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मान लिया 4 की बजाय 4.5 दे रखी होती ये वाली साइड, तब ट्रायंगल पॉसिबल था, काइट पॉसिबल थी। उस केस में कैसे होता, हो सकता है कि यहाँ मिसप्रिंट हो और आपके पास कुछ और मेजरमेंट हो, तब ये कैसे होता। मैं ये ले रहा हूँ 8 सेंटीमीटर और 4 की बजाय 4.5 लेंगे। आप टीचर से बात करके देखिए, वो भी आपको यही बात कहेंगे। ए वाई 4.5, मैंने 4.5 ली। अब ये काटेगी भी, यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, ये पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके, अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे एक बार। तो काइट के ऊपर का पार्ट है वो बन गया। अब काइट के नीचे का पार्ट यानी 6 सेंटीमीटर, तो 0 और ये 6, यहाँ से यहाँ तक खोला, थोड़ा सा कम करेंगे। ए से मैंने लगाई एक आर्क और वाई से लगाऊंगा दूसरी आर्क। आप इसको घुमा भी सकते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो नहीं होगी दिक्कत। अगर आ रही है तो घुमा लीजिए नोटबुक को। इसको इसके साथ मिला दिया और इसको इसके साथ मिला दिया, राइट। अब ये काइट पॉसिबल है, और मैं इसको इसके साथ मिला दूं, तब ये बनी ए ई वाई और ये एस ई जी। लेकिन ये ई जी नहीं थी आसान नहीं थी, ये 4.5। तो ऐसे केस में कि ये वाले इन दोनों का सम इस 8 से ज़्यादा हो तब ये बन सकती है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और अब ये पतंग बनेगी भी और उड़ेगी भी। उड़ा के देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये वाला जो ट्राई दीजिए अच्छे से कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है, कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल तो इसके लिए ये बात होएगी। बाय।